तो गाइज यार आज होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हम बात करने वाले हैं किसी भी मदरबोर्ड में आप किस तरीके से बायोस को अपडेट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट हमने एक मदरबोर्ड यहाँ पर मैंने आपको रिव्यू करके बताया था जो 4000 रुपये में आप परचेज कर सकते थे। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो उसी के आज हम यहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, पहले उसका बायोस फाइल डाउनलोड करेंगे और देन उसके बाद काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं उस वेबसाइट पर आ चुका हूँ जो कि उस कंपनी की है, उसका मॉडल नंबर एंटर कर दिया है और यहाँ पर बायोस फर्मवेयर पे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बायोस के बहुत सारे यहाँ पर वर्जन आ चुके हैं। तो सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है एक तो उसे डाउनलोड करेंगे और इसी तरीके से किसी भी मदरबोर्ड का आप वर्जन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बायोस का। उसके सारे ड्राइवर्स या सीडी में भी आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, तो मैंने इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया ऑलरेडी, जो कि एक फोल्डर में हमारे पास जनरेट हो गया है। अब इस फोल्डर में जो फाइल हमारे पास जनरेट होती है वो .rom आएगी। हर मदरबोर्ड की अलग अलग होगी। हमने एक पेन ड्राइव यहाँ पे लगाई हुई है, FAT32 में कन्वर्टेड है वो, उसमें पहले हम इसे शेयर कर देंगे। यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा पेन ड्राइव में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारी जो विल लाइट करके पेन ड्राइव आ रही है, इसमें हम ट्रांसफर करेंगे पहले। तो ये जो फाइल हमारे पास डाउनलोड की है बायोस अपडेट फाइल है ये। तो यार इसी तरीके से आप किसी भी मदरबोर्ड की डाउनलोड कर सकते हैं, फिर कोई भी मदरबोर्ड क्यों ना हो, उन सबका जो ऑप्शन है लगभग सेम ही होता है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस काम करेगा। तो अब यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसे पहले ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं आपको पेन ड्राइव चेक कराता हूँ। देखो यहाँ पर विल लाइट हमने ओपन कर ली है वाली पेन ड्राइव और इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये FAT32 में कन्वर्टेड है। अगर आपको FAT32 फॉर्मेट करना नहीं आता है तो नीचे कमेंट करिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हमने फाइल तो हमने कर दी है। अब आती है बात दोस्तों इसे रीस्टार्ट करने की। सिस्टम को पहले करना होगा मैं रीस्टार्ट। अब गाइज इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे मदरबोर्ड का प्रोसेस लगभग एक जैसा ही होता है। वेबसाइट उस पर जाइए, बायोस की फर्मवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर डेल बटन हमें प्रेस करना है ताकि हम बायोस में एंटर हो सकें। और बायोस में एंटर होने के बाद पहले मैं आपको थोड़ा सा अपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टूल्स का। तो यहाँ पर देखो टूल्स का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड पे बूट के बराबर में। तो पहले हम वहाँ पर ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर बूट पे जाने के बाद ASUS EZ Flash 2। अब इसी तरीके से Flash 2 आपको हर मदरबोर्ड में अलग अलग नाम से आएगा। तो इसमें ओके करके हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर करंट रोम का ऑप्शन दिखा रहा है, फिर अपडेटेड रोम। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ड्राइव्स आ रही हैं। देखो ये टैब से आपको जाना होगा। टैब बटन दबाओगे ना तो आप C, D, E, F किसी में स्विच कर पाओगे। हम यहाँ डी पे चले आते हैं। डी हमारी ये नो नेम जो आ रहा है ये हमारी पेन ड्राइव है जो लगी हुई है इसमें। तो बाकी आप किसी पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो बाकी हमारी सब हार्ड ड्राइव है और नो नेम पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वो बैकअप वाली जो फाइल है वो आ गई है। अब गाइस सबसे पहले आपको अगर आपको अपडेट करना है बायोस को, तो बायोस अपडेट करने से पहले हमेशा उसका बैकअप लीजिए। बैकअप लेने के लिए आप नीचे देखोगे बैक स्पेस के बराबर में यहाँ पर सारे ऑप्शन आते हैं। तो B बटन दबा के यहाँ से ना बैकअप ले सकते हैं। तो पहले तो हम बैकअप ही ले रहा हूँ। बैकअप का मैंने नाम चेंज कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक और बैकअप बना हुआ था। सबसे पहले तो बायोस का बैकअप लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो यहाँ से फिर से आप उसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये बैकअप तो हमने ले लिया है और यहाँ पर देखो हमारी पेन ड्राइव के अंदर बैकअप 2 के नाम से वो आ भी जाएगा। तो यहाँ पर एंटर में कर देता हूँ। एंटर करके आप देखो बैकअप 2.rom के नाम से आ चुका है। अब ये सबसे ऊपर वाली जो फाइल है हमारे पास यानी M5A88 हमने डाउनलोड की थी, ये फर्स्ट फाइल है, सबसे अपडेटेड है बायोस की फर्मवेयर। 2 है हमारे पास, तो मैं 1 वाले को करूँगा क्योंकि वो लेटेस्ट है। इस पर एंटर करने का पहले तो चेक फाइल करेगा, पूरी फाइल को चेक करेगा और उसे अपडेट कर देगा मॉड्यूल को। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन आएगा आप यस कर देना। यस करने के बाद आपको किसी भी सूरत में यहाँ से इसे टर्न ऑफ नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप यूपीएस या इन्वर्टर पर काम कर रहे हो, पावर ऑफ नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और बायोस अगर गलती से भी कोई इशू आ गया तो फिर पूरा मदरबोर्ड लगभग डेड ही हो जाता है। इस बात का खासकर ध्यान रखें, इस समय आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको पहले हल्का सा बता देता हूँ बायोस क्या है। तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं इसे। जितने भी कंपोनेंट लगते हैं मदरबोर्ड के अंदर वो सारे काम इस पे ही आते हैं। यही सारी चीज़ मैनेज करता है। इसमें ये जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग का उसे पोस्ट बोलते हैं, यानी पावर ऑन सॉल्ट टेस्ट। इससे क्या होता है, जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं वो चलते हैं और चेक किए जाते हैं। देन उसके बाद ही कंफर्म होता है कि वो क्या है। तो यहाँ पर हमारी बायोस अपडेट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब सारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। रीस्टार्ट करके आप देखेंगे तो यहाँ से आपको अपडेटेड बायोस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से हम डेल करके बायोस में एंटर हो जाएंगे। तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ये वाला जो आप देख रहे हो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, इसे बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट। तो पोस्ट से ही ये कंफर्म होता है, सारे जो जितने पार्ट्स लगे होते हैं सारे चेक होते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से आगे टूल में आके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8.1 करके एक हमने वर्जन डाउनलोड किया था, वो अपडेट हुआ है नहीं, वो आप यहाँ पर देख पाओगे। तो यहाँ पर देखो आप करंट रूम में आप देख रहे हो वर्जन आ गया है 1801। तो यहाँ पर हमारी बायोस वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। हल्का सा पहले मैं आपको बता देता हूँ बायोस अपडेट करना क्यों रिक्वायरमेंट है। गाइस अगर बायोस आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपको इन फ्यूचर अगर आप
अपग्रेड करना चाहते हैं प्रोसेसर को, रैम को, तो उसमें वो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो पूरी परफॉर्मेंस आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे बायोस को जरूर अपडेट करें। और लास्ट मैंने मदरबोर्ड के ऊपर बताया, सेकंड जो मदरबोर्ड है ये आपका दूसरा मदरबोर्ड है, इसमें भी देखो आप एक जैसा ही आपको ऑप्शन मिलता है। तो यार आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से बायोस को अपडेट कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहेगा। टेक केयर एंड बाय।